बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावेदारों का मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी हर रोज आपको आठों विधानसभा से कोई ना कोई ऐसा प्रतिनिधि आपकी अदालत में लाता हूं जो अपना दावा पेश करता है और उस दावे के आधार पर आप ये तय करते हैं कि उसका दावा कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है। वो आपके दिल पर और अपने दल पर दोनों पर राज करता है और अपने दावे को मजबूती देता है। मेरी ये कोशिश रहती है कि उसका दावा जितना ज़्यादा मजबूत हो वो अच्छा रहे। आज एक अजीब से शख्स को मैं दावेदार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप कहेंगे अजीब सा क्या है, जैसा आदमी होता है वैसा आदमी है। लेकिन दोस्तों, जैसा ये आदमी दिख रहा है वैसा आदमी है नहीं है। इस आदमी के अंदर कई आदमी छुपे हुए हैं, कई किरदार छुपे हुए हैं, कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं, कई इतिहास छुपे हुए हैं। और ऐसा इतिहास से छुपा हुआ किरदार अगर आपके सामने लाए तो उसका नाम होगा पीरदान सिंह राठौड़। पीरदान सिंह जी राठौड़ किसी भी शख्स के लिए कोई नया नाम नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है। एक योद्धा है, लड़ाई लड़ता है और लड़ाई भी लड़ता है तो सत्य के लिए लड़ता है, झूठ के खिलाफ लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है, न्याय के खिलाफ लड़ता है। मुट्ठी तानता है तो आंदोलन बन जाता है, भूख हड़ताल पर बैठता है तो विचित्र 4-4 महीने 10-10 महीने तक अनशन पर बैठा रहता है। यह व्यक्ति है पीरदान सिंह राठौड़ और पीरदान सिंह राठौड़ को मैंने आगे होकर बुलाया है। बाकी दावेदार जितने भी दावेदार आज तक आए वो दावेदार मुझसे कहते हैं कि हमारा दावा पेश करो। आज मैं उनका दावा आपके अदालत में पेश करने के लिए आया हूं और ये वो दावा है जो आप 8 विधानसभा हैं, मैं कहता हूँ राजस्थान में कोई भी विधानसभा हो उसके अंदर इसका दावा प्रस्तुत रहेगा, क्योंकि यह दावा सत्य का है। अगर सत्य का दावा और दावेदार हो तो निश्चित रूप से उसको किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उतार सकते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र अजमेर जिले में है। अगर आप ब्यावर से उतारेंगे तो ये तैयार है, आप केकड़ी से उतारें तो ये तैयार है, ये किशनगढ़ से उतारें तो ये तैयार है। अजमेर, उत्तर, दक्षिण, जहाँ से भी आप उतारना चाहें इनको उतार सकते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि ये इतने वो हैं कि ये फक्कड़ है, फ़कीर है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये सत्य पर है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी आप इनका दावा सुनेंगे उसके बाद ये कहेंगे कि हाँ ये दावेदार बहुत मजबूत है। और ये और बता दूँ कि अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं किसी भी जगह से तो मेरा मानना है कि ये कम से कम भी अच्छे भले वोट लेकर इधर उधर पार्टियों को इधर उधर कर सकते हैं। मैं ये तो दावा नहीं करूँगा 10,000 20,000 वोट ये लेके आ जाएंगे, लेकिन फिर भी सम्मानजनक दावा इनका रहेगा। तो पीरदान जी, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं कि आप मेरे चैनल में आए और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप अपने दावेदारी सत्य के आधार पर किस प्रकार रखना चाहते हैं, बताएं। ऐसा साहब, मैंने पहले चुनाव लड़ा है, उस टाइम में अनशन पे था। जैसे आपने बताया कि 4 समय नहीं बराबर 3 साल 1151 दिन बिना अन्न खाए जिला कलेक्टर अजमेर से लेके जयपुर से लेके राजघाट दिल्ली से लेके और राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री के घर के बाहर 3 दिन बैठा रहा था। ये ऑन रिकॉर्डेड है। रहा सवाल की चुनाव लड़ने का मुख्य ये है कि चुनाव के समय मेरे पास में जो है वो आम जनता पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ। विशेष करके मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार, ये जो जितने भी पार्टियाँ जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार कहती है, इनका कहना और करना दोनों में धरती आसमान का फर्क है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को पता है कि 5 साल हम आएंगे, उसके बाद अगली 5 साल हम आएंगे नहीं और उसके अगले साल हम 5 साल कन्फर्म आएंगे। तो भ्रष्टाचार या जो भी आज आम आदमी को जो न्याय नहीं मिल रहा है वो न न्यायालय में मिल रहा है, न पुलिस में मिल रहा है, न सरकार की तरफ से मिल रहा है। मैं एक शब्द कहूँ तो सर्व आज़ादी या ये संविधान हमें कागजों में मिला है, बाकी जो मुगलों अंग्रेजों के साथ वो करते थे जनता, वैसा ही आज करे। इस अजमेर के बारे में आप जैसे पत्रकार, अन्य भी पत्रकार, ब्लॉगर, अखबार रोज छापते हैं। ये स्मार्ट सिटी है, हजारों करोड़ रुपए यहाँ आए हैं। आपके आना सागर की, आपके सड़कों की, आपके शहर की कानून व्यवस्था की क्या हालात है जो हर दिन आप पढ़ते हैं। यानी बीजेपी कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ते, कांग्रेस बीजेपी के। बीसलपुर का पानी अजमेर के लिए था, 70 घंटे 90 घंटे से आ रहा है। हर दिन यहाँ पे चोरियाँ हो रही है, हर दिन यहाँ पे चेयर स्किंग हो रही है। विश्व विख्यात ख्वाजा की नगरी में आतंकवादी अपराधी 2.5, 3, 4 महीने तक, ये आपकी सुरक्षा है। इन सब चीज़ों को आम जनता के सामने रखे और मैं चाहूँगा कि आपने जैसे कहा वैसे मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन पिछली बार मैंने अजमेर उत्तर और नागौर की परबसी से लड़ा था और लोकसभा उपचुनाव अजमेर से लड़ा था। अच्छे बोले 5-5 हज़ार वोट मिले थे। इसका मतलब कि जनता मुझे जानती है।
जनता आपको जानती है और जनता के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोग आपकी लड़ाई को पढ़ते हैं। आपकी लड़ाई हमेशा ईमानदारी की लड़ाई रही, और मैं तो हमेशा ये लिखता रहा कि दिए की लड़ाई तूफान से रही। आपकी दिए और तूफान की लड़ाई भी थोड़ी सी जनता को बताएं तो अच्छा लगेगा मुझे। बाबा ऐसा है कि ये हकीकत में ही दिए और तूफान की है, या आपने एक जगह लिखा कि कीड़ी और हाथी की है। जी। विश्वविख्यात जिसका गिनीज बुक में नाम है आर.के. मार्बल ग्रुप, दोनों सरकारों का, मुख्यमंत्रियों का इनके घर आन जान रहता है। हवाई अड्डा किशनगढ़ इनके नाम है। हवाई अड्डा बना था जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पधारे थे, यहाँ आए थे। माननीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी आए थे। अभी जितने भी ये वीआईपी आ रहे सब इन्हीं के घर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आर.के. मार्बल अशोक पाटनी एक नामचीन हस्ती है। दानवीर भामाशाह उपाधि है। सबसे बड़ा यह है कि जैन गौरव रत्न जो एक विश्व के अंदर उसका नाम है वो इस परिवार को मिला हुआ है। इन्होंने मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए का चेक भर के और जजों पुलिस के द्वारा, यानी केस की न्यायालय से, वकील से, पुलिस से सूचना समन नहीं मिलना। यहाँ एक एसपी हुआ करते थे राजेश मीणा, जो मंथली कांड के अंदर आपको पता जेल गए थे, उनको निजी पत्र लिखकर मेरा संपत्ति सूची गिरफ्तारी मांग लेना। 3,02,700 रुपए का आर.के. मार्बल ने डीजल बताया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरा भी धर्मगुरु जैन मुनि है सुरेश कुमार जी, मैं अशोक पाटनी को कहता हूं कि आप अपने धर्मगुरु के सामने खड़े होके 1 रुपया का डीजल बेचना, या मेरे ऊपर मार्बल बेच के जो केस किया था 1 रुपया का मार्बल बेचना, या 1 रुपया मेरा 18 साल में बाकी बता दोगे, मैं रघुकुल वचन होके और एक जैन गुरु धर्मगुरु का शिष्य होने 1 रुपया बाकी बताओ 1 करोड़ दूंगा, 2 रुपया बाकी बताओ 2 करोड़ दूंगा। अशोक पाटनी आप जैसी हस्ती है। आपने नारियल तीर्थ स्थल के ऊपर भगवान महावीर के लिए ये किया। ये भगवान महावीर, भगवान बुद्ध मेरे एक क्षत्रिय समाज के गौरव है। मैं आज अहिंसा परमो धर्म का पालन करता हूं। मैं शाकाहारी हूं। मैं उनके पदचिन्हों पे चलता हूं। जियो और जीवो का नारा दिया, मैं जीव जीवों का। और आप लोगों ने महावीर के स्लोगन की हत्या की है। आप लोगों ने एक 18 साल के कारोबारी बुजुर्ग जो तुम्हारी आर.के. मार्बल को बंद पड़ी को चालू किया था, उसके ऊपर मुकदमे झूठे दर्ज करा के, और जब जांच मांगी, मेरी पढ़ी लिखी बेटियां MBA, BBA, CS, LLB, LLM, BTech, BSc, आज RPSC से मेरे बच्चे कम से कम RS या राष्ट्रपति अधिकारी निकलते 9 साल से मुकदमा दर्ज करा रखा है। 3 बार FIR लग गई, लेकिन जज, पुलिस और आर.के. मार्बल सरकारें मेरे बच्चों को मोहन बागान का फुटबॉल बना रखा है। ये बद्दुआ, ये श्रवण के माता पिता की बद्दुआ। अशोक पाटनी, तेरी क्या हालात है। 201 करोड़ रुपए पे मैंने छापा गिरा के पकड़वा दिया। तुम्हारे घर में हवन पूजा हो रही है, बाप बेटे गंभीर बीमारियों से। मैं आज बाबा को साक्षी मान के कह रहा हूं, 1 रुपया बाकी बता दे, और नहीं है तो सार्वजनिक तौर पे माफी मांग ले। रघुकुली वचन है कि जो हाईकोर्ट में तुम्हारे खिलाफ संज्ञान लेकर आने वाली 26 तारीख को बहस है, उस केस को विड्रॉ कर लूंगा। लेकिन सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी मजदूर को और इसके कारोबार, परिवार, इज्जत को तबाह बर्बाद आर.के. मार्बल रतनलाल कंवरीमल पाटनी की औलादों ने किया है। बहुत गुस्सा है आपके अंदर, और ये गुस्सा आपका जायज़ हो सकता है। मैं आपको टोकना नहीं चाहता था। आपने जितना बोला, आपने बोला अच्छी बात है, पर आपका अंदर का जो कष्ट है वो आपका है, क्यों आपने भुगता है। जो आदमी भुगतता है वो दर्द किसी के भी खिलाफ हो, अगर यही दर्द पीड़दान का है, अगर ये पीड़ा आपने भोगी होती, अगर ये आपके साथ हुआ होता, तो चाहे जिस भी लेवल पर होता, आप निश्चित रूप से उसको होते। मैं ये चाहता हूँ, अगर आप किशनगढ़ से इलेक्शन लड़ा दिया जाए आपको, तो आप किशनगढ़ से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? यदि बीजेपी कांग्रेस टिकट देती है तो लड़ लूंगा। पहली बार कह रहा हूं, जबकि आज तक मैंने यही कहा कि निर्दलीय, लेकिन किशनगढ़ शब्द आप बोलते हो, क्योंकि मुझे किशनगढ़ से जीत हासिल करनी है। और जीत मैं सुरेश टांक नहीं हूं, वो लोकल है, बहुत अच्छे है। वो तो 19,000 से जीते। बीजेपी कांग्रेस यदि किशनगढ़ से टिकट देती है, जो देगी मैं हाँ कर लूंगा और लड़ लूंगा। तो आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है? आप तो दोनों तरफ से मांग रहे हैं, बीजेपी से भी मांग रहे हैं, कांग्रेस से भी। मैंने क्या कहा? मैं निर्दलीय हूं। आपने किशनगढ़ कहा इसलिए मैंने किया, वरना मैं पहले भी निर्दलीय लड़ा हूं,
लोकसभा भी और विधानसभा भी। लेकिन इंडिविजुअल आपने किशनगढ़, तो मुझे किशनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। किशनगढ़ की हर डायमंड फैक्ट्री पे 18 साल मैंने काम किया है। नामचीन जो आर के मार्बल के समचक, उनका कम से कम वहाँ मेरा इस बहाने मिलना जुलना हो जाएगा और उनके वोट गारंटी से मुझे मिले। इसलिए किशनगढ़ शब्द बोला ने तो मैंने हाँ किया बाबा। वैसे आप बता दें कि अगर भाजपा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा या कांग्रेस दे तो ज़्यादा बेहतर होगा? भाजपा दे। आपकी मानसिकता मतलब भाजपा की तरफ? मेरी मानसिकता शुरू से भाजपा की रही है, लेकिन मैंने कांग्रेस को भी वोट दिया है, मैंने आरएलपी को, हनुमान बेनीवाल को सांसद में वोट दिया है, मैंने निर्दलीयों को दिया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कोई माने या न माने, ये राष्ट्रीय, इनकी सोच अच्छी है, सनातन हिंदू धर्म या अन्य जो भी है, उस हिसाब से मेरी इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव है। लेकिन मैं सदस्य नहीं हूँ। आप सदस्य नहीं हैं तो आप क्या आप दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? आपको अगर किशनगढ़ से इलेक्शन की दावेदारी आप भेजिए तो सही ना वहाँ अपनी पार्टी के अंदर अगर बात। बिल्कुल, मैं दावेदारी बीजेपी के वहाँ किशनगढ़ के लिए भेज सकता हूँ जी, वरना मैं स्वतंत्र निर्दलीय तौर पे अजमेर उत्तर और नागौर की परबसर से लड़ूंगा। आप लड़ेंगे? अजमेर से लड़ेंगे? कन्फर्म लड़ूंगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किशनगढ़ से तो आप अजमेर के दावेदार, अजमेर उत्तर से लड़ेंगे? अजमेर उत्तर और नागौर की परबसर, क्योंकि मैं परबसर का रहने वाला हूं और उत्तर में अभी रह रहा हूं और उत्तर सामान्य है, दक्षिण है जो रिजर्व है। हाँ, तो सामान्य से आप लड़ेंगे तो फिर हो जाए, बात भी हो जाए कि आपने 20 साल से ये राजपाट बीजेपी का भी देखा है, आप बीजेपी की मानसिकता से जुड़े हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि देवनानी जी ने जो 20 साल तक अजमेर के साथ किया वो बहुत अच्छा किया, प्रगति की, बहुत अच्छा सुनहरा काल बीता 20 साल, क्या कहना चाहेंगे? कतई नहीं, मैं कह रहा हूं कि देवनानी जी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर रहे हुए हैं। 20 साल तक आपने राज किया, यानी आप अजमेर के राजा रहे। आप अभी भी जनता के साथ में मटके लाके फोड़ते हो। आपकी सरकार 2 बार रही है, आप 2 बार मंत्री रहे हैं। आप ये अजमेर को पानी पूरा नहीं दे सकते, सड़कें में सुधार नहीं है, चोरी डकैतियां हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, शहर की हालत बदबू आ रही है। आज आप विश्व विख्यात बर्मा की नगरी, ख्वाजा की नगरी, सम्राट की और आपकी पार्टी के वीर कुमार की नगरी का यह हाल है, तो मैं कैसे कह दूं कि देवनानी ने अच्छा काम किया है? बाकी जीतने के बाद 5 साल हर आदमी अच्छा ही करते हैं, लेकिन मुझे बता दो कि आपके यह पानी कितना आ रहा। या कल वो 62 नंबर का पार्षद है नरेंद्र तुंगवाल, सरकारी अस्पताल है, पुलिस लाइन में, वहाँ डॉक्टर नहीं है। अभी बरसात के अंदर आपका पूरे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां बाढ़ आई हुई थी, मरीजों के क्या हालात, ये देवनानी का राज नहीं है क्या? सिर्फ इनको एक दूसरे पे आरोप लगाना है, लेकिन विकास के नाम पे, नाम से आप स्मार्ट सिटी ले आए, लेकिन स्मार्ट इसमें कहीं नहीं है। सिट्टी पुट्टी आपकी गम है। खुद देवनानी सड़कों पे निकलते हैं। आरपीसीए के अंदर अभी घोटाले हुए तो इनकी सरकार में इनसे ज्यादा हुए, उनकी जांच नहीं मांगी, इनकी मांग रहे हो। फिर बीजेपी आएगी तो कांग्रेस मांगेगी, यानी उत्तर भेंगा हम चढ़े। अजमेर की जनता, यही इनका दुर्भाग्य रहने वाला है। तो आपने देखा दोस्तों के पीरदान जी की जो पीड़ा है वो अजमेर उत्तर के ऊपर कितनी बरस रही है। अजमेर का जो विकास हुआ वो कितना चहुमुखी था और कितना नहीं हुआ। आज वो फिर टिकट की लाइन में लगे हुए हैं और अगर ईश्वर ने चाहा तो उनको, और पार्टी ने भी चाहा तो उनको मिल भी जाएगा। तो आप अगर उनको टिकट मिल जाता है तो आप देवनानी जी के विरुद्ध मैदान में उतरेंगे या क्या करेंगे, बताएं। देखो, मैंने फिर आपसे निवेदन है, चाहे देवनानी जी आए, चाहे राणावता साहब आए, चाहे लाला साहब आए, कोई भी यहाँ सामने में आए, मैं निर्दलीय चुनाव अजमेर उत्तर से लड़ूंगा। आपने किशनगढ़ वर्ड बोला तो मेरा किशनगढ़ से मामला जोड़ा हुआ है, इसलिए कहा कि वहाँ मैं जीत के और किशनगढ़ को भी डेवलप प्लस अजमेर को भी, और जिस इसे हत्यारे जो कानून और मानवता का हत्यारा है, जो मेरी माँ कहती थी कि छाती पे मूंग दलना, इसलिए मैंने हाँ कर लिया। बाकी देवनानी जी हो, कोई भी हो, मैं अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ूंगा। मेरे को 5094 वोट यहाँ लोकसभा में मिला था। जो आप बताते हो कि पूरे देश की करनी सेना,
उनके शहर अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको हिंदू महासभा का समर्थन था, 1080 वोट मिले और मैं कलेक्टर के बाहर बैठा था, प्रचार नहीं किया, 5094 वोट मिले। तो अजमेर की पढ़ी लिखी जनता, जन जन मेरे को आज सोशल मीडिया वाले जानते हैं, इसलिए मेरी उम्मीद है कि मैं यहाँ जीतने की नहीं कह रहा, लेकिन अच्छा भला मत वोट लेने की मेरे को पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, ये था पीरदान सिंह का दावा। पीरदान सिंह जी आपके लिए एक मजबूत दावे के साथ आए, उनका दर्द आप तक पहुंचा। हो सकता है कि कुछ बातें किसी को बुरी लग जाएं, मैं उसकी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से उनसे क्षमा याचना कर लेता हूं, लेकिन उनकी पीड़ा अपनी जगह जायज़ है, उनके तर्क अपनी जगह जायज़ है। उनके साथ जो कुछ हुआ, अन्याय हुआ, तो वो अन्याय की भाषा बोलेंगे, और जो बोला उन्होंने बोला, और बड़ी ठोक के बोला। यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, या तो मैं तो चाहूँगा कि बीजेपी की टिकट उन्हें मिल जाए किशनगढ़ से, तो बेहतर रहे, और नहीं मिलती तो वो लड़ने के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर चुके हैं। तो दोस्तों, पीरदान सिंह का दावा कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले मुलाकात कल फिर एक नए दावेदार के साथ होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।